माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग अपनी करेंगे वर्कशीट और जो आधारित होगी एडवर्ब पर। एडवर्ब की हमने कई वीडियो पिछले देखी हुई हैं, उनको सबको एक बार फिर से पढ़कर आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड फॉर अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। इसके बारे में, एडवर्ब के बारे में हम लोग काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाइज करता है, यानी उसकी विशेषता को वो बताता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडवर्ब की कितने प्रकार के एडवर्ब्स थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहला सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा है? सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद दूसरे नंबर पर, और इस सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम में जो नाउ, टुमारो, डेली, टुडे, शॉर्टली, इन वर्डों का अधिकतर यूज होता है। इसके बाद दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसके अंतर्गत देयर, आउट, हेयर, इन, अप होता है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। बच्चों, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत उसके ये भाग है। एडवर्ब ऑफ मैनर, वेल, ब्रेवली, करेक्टली, हार्ड। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, टू, क्वाइट, प्रिटी, ऑलमोस्ट। इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार आना है उस वर्ड का, ट्वाइस, ऑलवेज, अगेन एंड सेल्डम। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, हार्डली, श्योरली एंड सर्टेनली वर्डों का यूज होता है अधिकतर। एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिसके अंतर्गत नॉट और नेवर का यूज किया जाता है। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत ये सारे एडवर्ब आते हैं जो आप बच्चों के करके पढ़ भी चुके हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन। हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेशन नंबर 2 पर, जिसके अंतर्गत व्हेन, व्हाई, WHO वाले वर्ड अधिकतर आते हैं, हु। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसके अंतर्गत व्हेन, वेयर, हाउ, ये वर्डों का यूज होता है। अब आ जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, यानी जो कंपैरिजन है, जो एडवर्ब की जो डिग्रियां हैं वो कितने टाइप की होती हैं? वो 3 टाइप की होती हैं। और पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं किया जाता है, किसी एक की बात ही की जाती है। कंपैरेटिव में दो लोगों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। और सुपर रिलेटिव में किसी एक की बात सबके बीच में की जाती है। तो इस तरीके से एडवर्ब को हम लोगों ने एक नजर में देख लिया है और हम स्टार्ट करते हैं अपनी तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फाइंड द एडजेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड फिल द गैप विद द एडवर्ब। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव जो है छांटना है सेंटेंस में, फिर उसके बाद उसको एडवर्ब के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख लेते हैं, अभी एक एक करके हमारी नजर में आएगा। द बॉय इज लाउड, ही शाउट्स। अब यहाँ पर देखिए लाउड जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका हमें एडवर्ब के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो लाउड का हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा यहाँ पर लाउडली। लाउड का क्या हो जाएगा? लाउडली। दूसरा देखते हैं, हर इंग्लिश इज फ्लुएंट, सी स्पीक्स इंग्लिश। फ्लुएंट का क्या हो जाएगा? फ्लुएंटली। क्या हो जाएगा? फ्लुएंटली। दूसरा हमारा तीसरे नंबर पे आता है, अवर मम वाज एंग्री, शी स्पोक टू अस। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है एंग्री, तो एंग्री का हो जाएगा एंग्रीली। क्या हो जाएगा? एंग्रीली हो जाएगा। इसके बाद आता है माई नेबर इज ए केयरलेस ड्राइवर, ही ड्राइव्स। अब केयरलेस, यहाँ पर ड्राइवर कैसा है? केयरलेस है, तो केयरलेस का हम क्या हो जाएगा? केयरलेसली हो जाएगा। LY लगाकर हम एडवर्ब को बनाते हैं। अगला देखिए, द पेंटर इज ऑफुल, ही पेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफुलनेस। ये हमारा क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव। सब पर मैं अंडरलाइन भी एक बार कर देती हूँ ताकि आप दोबारा भूले भी ना। ही पेंट्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफुली हो जाएगा। फिर देखिए, जिम इज ए वंडरफुल पियानो प्लेयर, ही प्लेज द पियानो। अब यहाँ पर क्या है? वंडरफुल। वंडरफुल हमारा जो है एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब हम इसमें LY लगाकर इसका एडवर्ब बनाएंगे। क्या हो जाएगा? वंडरफुली। अगला देखिए, द गर्ल इज वेरी क्वाइट, शी ऑफन स्नेक्स आउट ऑफ
द हाउस। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है, क्वाइट है, और इसका क्या हो जाएगा, क्वाइटली हो जाएगा। अगला है हमारा सी इज ए गुड डांसर, सी डांसेस रियली। अब यहाँ पर जो हमारा ये एडजेक्टिव वो गुड है, यानी वो कैसी डांसर है, वो एक गुड डांसर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा हो जाएगा, नहीं वेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेल। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज की जिसमें जहां पर हमने एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाया। अब हम देखते हैं अपनी अगला एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल एडवर्ब। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शनों में आपको एक जो है छाट कर भरना है। तो सबसे पहले मैंने आई गो टू बेड एट 10 o'clock वंस एवर यूजुअली, तो यहाँ पर क्या होगा, यूजुअली होगा। आई हैव बीन टू द यूएसए नेवर और एवर। अब यहाँ पर दो आपको दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, नेवर। आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया जस्ट वन वंस वन। अब ये सब आपको समझ कर भरना है। यहाँ पर क्या होगा, हाँ बच्चों बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा वंस। अगला देखिए, आई टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड वंस ऑलवेज एवर। तो यहाँ पर क्या होगा, हैबिट को शो कर रहा है तो यहाँ पर ऑलवेज हो जाएगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन केरला, आई विजिट देम वंस ऑफन या कॉस्टली, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफन हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों हम देखते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। जो ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए एक एक करके वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको भरना है। और इस सेंटेंस में जो आपका बोल्ड लेटर में है उसको आपको ध्यान देना है। माई फादर शाउटेड एट द सर्वेंट इन एंगर। अब यहाँ पर एंगर वर्ड है, एंगर का देखिए क्या बना हुआ, एंग्रीली, तो ये यानी कि नंबर 1 पर ये वाला आ जाएगा। नंबर 2 पे देखिए, दिस डिस्कशन विल गो ऑन विदाउट एन एंड। अब यहाँ पर एंड दिया हुआ है और हमें इसका बनाना है। एंड का देखिए क्या होगा, एंडलेसली, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, नंबर 2 डाल देते हैं। अगला देखिए, नदीम वॉक्ड वेरी फास्ट टूवर्ड्स द स्टेज टू रिसीव द अवार्ड। अब वेरी फास्ट है, इसका आपको देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें ये वर्ड आ जाएगा ब्रिस्कली। इसके बाद अगला देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये वर्ड दिया है, वर्ड दिया है, अब इसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड, ये तो यहां पर हम डाल देंगे नंबर 4। इसके बाद है द जूसर इज ऑपरेटेड बाई हैंड, और बोल्ड लेटर में दिया हुआ बाई हैंड। बाई हैंड का हमें जो है लिखना है, करेक्ट वर्ड क्या होगा इसका, अब देख लिए यहां पर आपका क्या होगा, मैनुअली। इस पर हम नंबर डाल देते हैं 5। इसके बाद अगला देखिए, द मेडिकल एंड द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम वर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का मतलब है सिम्युलटेनियसली, यानी ये वाला हम भरेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर, ये आपका आता है 6 नंबर आ गया। इसके बाद है माई पेट वॉज क्वाइट इल बट ही रिकवर्ड इन द एंड। इन द एंड जो है वो आपको भरना है और वो यहाँ पर क्या होगा, इवेंचुअली, क्या होगा, ये देखिए इवेंचुअली दिया हुआ, नंबर 7 हम डाल देते हैं यहाँ पर। लास्ट है, महेश वेंट टू द ऑर्फनेज टू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन फ्री विल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री, क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री, और यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर 8। इस तरीके से जो बोल्ड लेटर में यहाँ पर दिया हुआ था और इसको आपको एडवर्ब लगाना था जिसके आपके ऊपर वर्ड भी दिए हुए थे और आपको छाट के यहाँ पर भरना था। इसके साथ देखिए बच्चों, अब हमारी अगली एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब वर्ड दिया हुआ है नेवर और आपको ऑप्शंस में देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा। सबसे पहले देखिए, नेवर, आई हैव नेवर सीन अ व्हेल, आई नेवर हैव सीन अ व्हेल, आई नेवर हैव सीन अ व्हेल। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला सेंटेंस जो है वो आपका सही होगा। दूसरा देखिए, सेल्डम, आई एम सेल्डम लेट फॉर वर्क, सेल्डम आई एम लेट फॉर वर्क, आई सेल्डम एम लेट फॉर। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है वर्ब आएगा, एक्सिलरी वर्ब, तो वो देखिए वर्ब यहाँ पर आ गया, पहला सेंटेंस सही है। ऑलवेज, आई गेट अप अर्ली, ऑलवेज, आई गेट अप अर्ली, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे 3rd नंबर का आपका यानी सी सही होगा। समटाइम्स, sometimes it sometimes gets very windy here, sometimes it gets very windy here, both sentence are correct। तो यहाँ पर क्या होगा, चौथे नंबर पे both sentence are correct। often का क्या होगा, my boss is often bad tempered, my boss often is bad tempered, my boss is bad tempered often। और यहाँ पर सही क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे नंबर 1 वाला सही होगा, यानी ए वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी,
रीराइट द सेंटेंसेस एडिंग द एडवर्ब इन द करेक्ट लोकेशन। यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है और जो हमारा एडवर्ब है वो सही जगह पर है ही नहीं, यही हमें सेट करना है। यहाँ पर शी इज एट होम सेल्डम। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये सही तरीके से है या नहीं है। तो आप देखिए ये पहला वाला सेंटेंस सही है, ही ओपन द डोर क्वाइटली। ये वाला जो दूसरा सेंटेंस है वो भी सही है। कैन हेयर आई सिट, ये सेंटेंस गड़बड़ है। कैन, इसका क्या हो जाएगा, कैन का कैन ही रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा से, कैन आई सिट हेयर, ये इसका सेंटेंस होगा और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। द स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली, ये भी राइट सेंटेंस है। वी लिव इन ग्लासगो नाउ, अब यहाँ पर इन नाउ को ऐड करना है, यहाँ पर एडवर्ब जो दिया है तो नाउ हम इसके बाद ही लगा देंगे, यानी इस सेंटेंस में ग्लासगो के बाद हम नाउ लगा के इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है चूज द ऑप्शन दैट फिल्स द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन छाट कर ऊपर भरना है। हिल्डा वाज फ्रॉम होम सो हर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड हर ऑफ फर्स्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट या पूरा, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा सी वाला। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब, अब यहाँ पर आपको एडवर्ब बनना है। सी वाज डैश टू रूड इन हर बिहेवियर, क्वाइट, वेरी, रेदर, प्रिटी, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा पहला वाला क्वाइट। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज एडवर्ब मॉडिफाइज, ऐसा वर्ड जो एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। द स्टोरी इज वेल रिटन, वेल रिटन स्टोरी नो वर्ड, अब यहाँ पर वेल जो है यही वर्ड यहाँ पर आएगा, ये वाला सही है। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज द एडवर्ब मॉडिफाइज, कौन सा ऐसा वर्ड है जो करता है, और यहाँ पर भी सेंटेंस में देखिए द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्वाइट ही जो वर्ड है जो एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इंसर्ट द गिवन एडवर्ब इन द राइट प्लेस, आपको एडवर्ब ब्रैकेट में दिए हुए हैं और इनको राइट प्लेस यानी पूरे सेंटेंस में कहाँ पर ये फिट होगा ये आपको लिखना है। सबसे पहले ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश वेल, ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा और ये पूरा ही सेंटेंस सही है। इस तरीके से इसको हम ऐसे ही लिख देंगे इस सेंटेंस को, यानी ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। फिर दूसरा वाला देखिए, शी वेक अप शी वेक्स अप वेरी अर्ली, अब यहाँ पर यूजली वर्ड दिया हुआ है तो यूजली जो वर्ड है वो यहाँ पर यूज होगा शी के बाद। शी के बाद हम क्या लिख देंगे, यूजुअली। शी यूजुअली वेक्स अप वेरी अर्ली। वी मेट हिम ऑन द वे टू स्कूल, ऑफ एंड ऑन, ये पूरा हमें कहाँ पर भरना है ये आपको देखना है। वी मेट के बाद हम यहाँ पर हिम से पहले भरेंगे ऑफ एंड on him on the way to school. He waited for her reply but none came, अब patiently है, अब patiently को आपको भरना है तो he waited patiently, waited के बाद हम इस patiently को भर देंगे। नेक्स्ट देखिए, the box is heavy, I cannot lift it, far too, अब far too को भरना है तो हम कहां पर भरेंगे, the box is far too heavy, far too heavy. We lost the match very nearly, अब very nearly को भरना है तो हम यहाँ पर we के बाद भरेंगे, we very nearly lost the match, ये होगा हमारा सेंटेंस। It is nothing put pride, अब यहाँ पर हमें भरना है क्या, scarcely भरना है हमको यहाँ पर, तो scarcely हम भरेंगे इस प्राइड के पहले, बट yes, it is nothing but scarcely pride। अगला हमारा है 8 नंबर का, 8 नंबर का हमारा क्या है, द फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, अब वेरी स्वीट को भरना है, द फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, हम इसी को कंटिन्यू आगे कर देंगे। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग मेट हिम एट ऑल, एट ऑल भरना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एट ऑल को भरने के लिए हम यहाँ पर भर देंगे इस जगह पर आई डू नॉट के बाद, आई डू नॉट एट ऑल रिमेंबर हैविंग मेट हिम। इस तरीके से हम इस सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, ही वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, एक्सट्रीमली हम यहाँ पर भर देंगे।
इस तरीके से जो ब्रैकेट में हमारे एडवर्ब दिए थे इनको हमने सेंटेंस में ठीक से भर दिया है। और हम अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज जो हमारी कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब पर डिपेंड है और हमें इसे देखकर अच्छे से भरना है। तो यहाँ पर हम बच्चों स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट नाउ देन लास्ट ईयर। अब फ्लुएंट है तो यहाँ पर हम इसका हो जाएगा फ्लुएंटली, LY जोड़ देंगे। द ग्रीटेड मी, पोलाइट लिखा हुआ, पोलाइट ऑफ ऑल, तो पोलाइट का हो जाएगा पोलाइटली, LY जोड़ेंगे। शी स्माइल्ड हैप्पी देन बिफोर, हैप्पी का क्या हो जाएगा, दो लोगों के बीच हैप्पियर हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे हैप्पियर। दिस गर्ल डांसेस ग्रेसफुल ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑफ ऑल की बात की गई, यानी सबकी बात की गई है, तो हम यहाँ पर करेंगे मोस्ट ग्रेसफुल, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मोस्ट, मोस्ट ग्रेसफुल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ मोस्ट ग्रेसफुल। कुड यू राइट क्लियर, अब यहाँ पर क्लियर है तो क्लियर का हम यहाँ पर क्लियरली भरेंगे, LY। प्लेन्स कैन फ्लाई हाई देन बर्ड्स, अब यहाँ पर देखिए बर्ड्स और प्लेन्स की बात हुई है तो ER लगाकर हम लिख देंगे, दो लोगों की बात है तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, नाउ ही ड्राइव्स केयरफुल देन बिफोर, तो केयरफुल यानी केयरफुल्ली, डबल LY हो जाएगा। जिम कैन रन फास्ट देन जॉन, दो लोगों की बात हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ER जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं तो ER लगाते हैं। अवर टीम प्लेड बैड ऑफ ऑल, अब बैड है और ऑल की बात की गई है, सभी लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, WORST, वर्स्ट हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड देन एवर बिफोर, तो यहाँ पर क्या होगा, हार्डर, ER हम लिख देंगे। इस तरीके से कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, ये एक्सरसाइज आपकी है, जब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है उसको हमें देख के ध्यान से भरना है। इस तरीके से बच्चों आज आपकी ये एक्सरसाइज एडवर्ब की खत्म होती है और इसी प्रकार से एडवर्ब का पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम आज एक अच्छे विचार को आपके साथ साझा करते हैं कि हैप्पीनेस लिखा हुआ है सामने, ठीक से देखिए, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। जो हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जिसे कि आप खरीद लें और अपना काम चला लें। इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन, ये आपके अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से आपके पास आती है। इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखो कि आप करते हो जो वही आपको प्राप्त होता है, यानी अगर आप किसी के साथ अच्छा जब करते हो ना तो आपको अंदर से खुशी होती है। तो इस प्रकार से जब भी किसी के साथ कुछ करो, कुछ अच्छा करो, अच्छा दिन निकले। और ये हमेशा याद रखो कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर एक्शन। थैंक यू बच्चों। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।